हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस के बारे में, जो देशांतर रेखाएं हैं। इनसे हम किसी भी कंट्री का टाइम डेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। आसानी से हम घर बैठे बैठे इंडिया से लंदन, इंडिया से पाकिस्तान, इंडिया से दुबई, किसी भी कंट्री का आपको मेथड अगर क्लियर हो जाएगा तो आप सेकंड में किसी भी कंट्री का टाइम इजीली कैलकुलेट कर लोगे। तो लॉन्गिट्यूड का अपने अर्थ पर टाइम के रेफरेंस में, डेट के रेफरेंस में बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो लॉन्गिट्यूड है, किस आधार पर टाइम को कैलकुलेट किया जाता है, डेट को कैलकुलेट किया जाता है। जैसे आपके सामने यहाँ पर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक आपको समझ में आ ही गया होगा, लॉन्गिट्यूड लाइन्स हैं। और ये मार्क जो की जाती हैं अर्थ पर, लॉन्गिट्यूड टाइम और डेट की कैलकुलेशन करने के लिए मार्क की जाती हैं। देन टोटल जो लॉन्गिट्यूड होते हैं, इनकी संख्या 360 होती है। 180 ईस्ट में, 180 वेस्ट में, टोटल इक्वल होता है 360। 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, जो ये प्राइम मेरिडियन लाइन है, ये प्राइम मेरिडियन लाइन अर्थ पर 1884 में मार्क की गई थी, 1884 में। ये अर्थ को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करती है। अर्थ के अगर आप प्राइम मेरिडियन पर स्टैंड करते हो, अगर आप अपने राइट की ओर चलोगे तो राइट की ओर जो बनेगा वो एक ईस्ट बनेगा, और जो लेफ़्ट की ओर बनेगा वो वेस्ट बनेगा। तो जैसे ये मेरा लेफ़्ट है तो ये वेस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट है, और ये ईस्ट है। प्राइम मेरिडियन जो एक ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी जानी जाती है, जिसको हम जीएमटी कह देते हैं, ये अर्थ के सेंटर पॉइंट पर बताई जाती है कि अर्थ के सेंटर से इसको मार्क किया गया है। लंदन का एक ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनविच, वहाँ से इसको 1884 में मार्क किया गया था। अर्थ को ये ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर जो ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फीयर, तो ईस्ट में भी 180 लॉन्गिट्यूड होंगे, वेस्ट में भी 180 लॉन्गिट्यूड होंगे। अब इसमें ये बोला गया है कि अगर प्राइम मेरिडियन लाइन से अगर कोई पर्सन वेस्ट की ओर 1 डिग्री चला जाता है तो 4 मिनट माइनस हो जाता है, और अगर ईस्ट की ओर चला जाएगा तो 4 मिनट प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस का कंसेप्ट क्या है, यहाँ से थोड़ा सा इसको समझने का ट्राई करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल 24 आवर में जो अर्थ है ये 360 लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करता है। 24 घंटे में 360 देशांतर रेखाओं को क्रॉस करता है। अब हमें इतना यहाँ से थोड़ा सा आइडिया मिला कि अगर 360 को 24 घंटे में क्रॉस करेगा, इट मीन्स 1 डिग्री को क्रॉस करने में अर्थ टाइम मिनट में लेगा, आवर में तो नहीं लेगा, क्योंकि अर्थ पर देशांतर रेखाएं तो 360 हैं, और इन 360 देशांतर रेखाओं को अर्थ क्रॉस करने में टाइम ले रहा है 24 घंटे का। जैसे मान लीजिए आपके कोई एक पॉइंट था यहाँ से, और ये जब रोटेट करना स्टार्ट करेगा और जब घूमते हुए ये इसी पॉइंट पर पहुँचेगा तो इसको टाइम लगेगा 24 आवर्स। तो ये 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, और कितने लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करता है, 360 को। वॉच भी हमारी प्रॉपर इसी पे वर्क करता है। जो वॉच है ये 360 का जो एक एंगल बनाता है, तो 360 देशांतर रेखाओं को क्रॉस कर लेता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। अब यहाँ पर हमें 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन 24 आवर्स के मिनट बना लेने हैं। तो हमें ये पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 24 के अगर मुझे मिनट बनाने होंगे तो मैं 24 को 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई आता है 1440 मिनट। और इन मिनट को जब मैं 360 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 1 डिग्री की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। 0 से 0 मिनिमाइज हो जाएगा, 36 से 4 टाइम चला जाएगा 144। तो 1 डिग्री की वैल्यू निकल कर आती है 4 मिनट। इट मीन्स अर्थ पर अगर हम देखते हैं तो जो सन है, तो सन अर्थ के ईस्ट में राइज हो रहा है,
ये सन है, सन ईस्ट अर्थ के ईस्ट में राइज हो रहा है, तो ईस्ट वाला जो पोर्शन है वो सनलाइट पहले रिसीव करेगा। जो ये ईस्ट वाला भाग है ये सनलाइट पहले रिसीव करेगा, और जो वेस्ट वाला पार्ट है ये सनलाइट बाद में रिसीव करेगा। इट मीन्स ये है इसका मीनिंग कि जो अगर यहाँ पर कोई पॉइंट पर व्यक्ति खड़ा है 180 पर, तो यहाँ पर सबसे पहले सनराइज होगा। इसीलिए आपने पढ़ा होगा जापान को सनराइजिंग कंट्री कहते हैं, जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। अब जैसे जैसे आप वेस्ट की ओर चलते जाएंगे तो टाइम क्या है, पीछे चलता चला जाएगा, बिकॉज जैसे जैसे वेस्ट की ओर चलेंगे तो सन भी वहाँ पर राइज होता चला जाएगा। इसीलिए इसको जीएमटी को सेंटर में बताया गया है। अगर आप इसके ईस्ट की ओर चलते हो तो 1 डिग्री पर 4 मिनट प्लस हो जाते हैं, अगर वेस्ट की ओर जाते हो तो 1 डिग्री पर 4 मिनट माइनस हो जाते हैं। मीन्स मान लो जैसे 0 डिग्री पर 12 बजे हैं, अगर कोई व्यक्ति ईस्ट में 2 डिग्री खड़ा है, ईस्ट में 2 डिग्री पर स्टैंड करता है एक पर्सन, और उसका दोस्त है वो 0 डिग्री पर खड़ा है, 0 डिग्री वाले के यहाँ पर 12 बजे हैं, तो इसका मीनिंग ये है कि जो 2 डिग्री पर खड़ा है तो 1 डिग्री पर 4 मिनट है तो 2 डिग्री पर 8 मिनट हो जाएंगे। तो ईस्ट में जो 2 डिग्री पर व्यक्ति खड़ा है वहाँ पर 12:08 हो रहे होंगे। अब जैसे इंडिया का टाइम कैलकुलेट करके हम देखते हैं ना कि इंडिया का लंदन का जो टाइम है 5.5 घंटे का अंतर होता है। कैसे होता है, तो हम सब जानते हैं जो इंडिया है, तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है जिसे हम देशांतरीय विस्तार कहते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है ये है आपके लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस आता है। फॉर एग्जांपल जैसे गुजरात से लॉन्गिट्यूड क्रॉस करता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और अरुणाचल प्रदेश से लॉन्गिट्यूड क्रॉस करता है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। जब आप इन दोनों के बीच में आप देखते हैं कि इन दोनों के बीच में जो लॉन्गिट्यूड क्रॉस करेगा वो होगा 82.5 डिग्री। इन दोनों लॉन्गिट्यूड के बीचों बीच से जो क्रॉस करता है ये 82.5 डिग्री ईस्ट है। अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान दें, जैसे अब यहीं पर अर्थ पर इसको अज्यूम करो, जैसे ये 0 डिग्री है और इंडिया है 82.5 पर। ये 82.5 क्यों अज्यूम किया मैंने, क्योंकि अगर मैं 97 से यहाँ तक आऊँगा, 68 डिग्री से यहाँ तक आऊँगा, दोनों के बिल्कुल सेंटर में बनेगा 82.5। इसलिए 82.5 को इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम, जिसको IST के नाम से जाना जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से पुकारते हैं, भारतीय मानक समय। इसको जब आप देखेंगे ये 0 डिग्री GMT है और इंडिया 82.5 डिग्री पर है। लाइक इंडिया मान लो यहाँ पर है, इंडिया 82.5 डिग्री पर ईस्ट पर है, तो आपको क्या करना है, 1 डिग्री की तुम्हें वैल्यू पता है कि 1 डिग्री की वैल्यू होती है 4 मिनट, तो 82.5 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से और इसमें 330 मिनट निकल कर आएंगे। 330 मिनट को जब 60 से डिवाइड करोगे तो इसमें 5 घंटे 30 मिनट का ये टाइम निकल कर आएगा। इट मीन्स ये है कि 0 डिग्री पर जिस टाइम पर 12 बजते हैं, GMT पर जिस टाइम पर 12 बजते हैं, तो इंडिया में 5:30 बजेंगे, और जिस टाइम पर लंदन में 2 बजेंगे तो इंडिया में 7:30 बजेंगे, और जिस टाइम पर लंदन में 3 बजेंगे तो इंडिया में 8:30 बज जाएंगे। अगर इंडिया में मान लीजिए आपके 9:30 हो रहे हैं, इंडिया में 9:30 AM है, तो अगर हमें लंदन का टाइम निकालना है तो हम क्या करेंगे, 9:30 में से 5:30 माइनस कर देंगे, तो इसमें निकल कर आ जाएगा आपके 4 AM। तो जिस टाइम पर इंडिया में 9:30 AM हो रहा है उस टाइम पर 0 डिग्री पर 4 बजे होंगे। इसलिए हम हमेशा पढ़ते हैं कि भारत का टाइम लंदन से 5.5 घंटे आगे है, बिकॉज इंडिया इज सिचुएटेड 82.5 डिग्री अहेड फ्रॉम GMT, क्योंकि भारत GMT से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है।
अब मैंने तुम्हारे सामने जो ये कैलकुलेटिंग की है, इसको अगर थोड़ा सा आप यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेट करो तो ये 24 घंटे जो मैं आपके प्रूव करके बता रहा हूँ और यहाँ पर जो आपके मिनट की वैल्यू बताई गई है उसको ईजिली आप समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ से 0 डिग्री से लेकर और ये 180 डिग्री तक है। अगर मुझे इनके आवर्स निकालने होंगे तो मैं क्या करूँगा, 180 को सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, तो उसकी ना मिनट बनकर आ जाएंगे मेरे सामने। जैसे आपके सामने मैं कैलकुलेट करके बताऊं तो 180 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 4 से तो इसमें 400, 4 8 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4, 4 3 7, ये 720 मिनट आए और मैंने 60 से डिवाइड कर दिया तो 0 से 0 चला गया। 12 से डायरेक्ट मैंने इसको काट दिया, 12 छंग 72, मतलब 12 घंटे निकल कर आए 720 मिनट में। तो 12 घंटे ईस्ट में बनेंगे, 12 घंटे ही वेस्ट में बनेंगे, तभी तो जाकर ये 24 घंटे बनेंगे, तभी जाकर ये 24 घंटे बनेंगे। इसलिए आप देखते हैं यहाँ पर कि टोटल पृथ्वी को एक सर्कल कंप्लीट करने में 360 डिग्री को क्रॉस करने में 24 घंटे का टाइम लगता है। आगे हम देखते हैं, आप सब ने सुना है कि इंडिया अपना इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को सेलिब्रेट करता है और पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को सेलिब्रेट करता है। इसके पीछे भी टाइम है। जैसे इंडिया का जो IST है, जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, ये है 82.5 डिग्री ईस्ट पर और पाकिस्तान है 75 डिग्री ईस्ट पर। ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है। अगर आप देखेंगे लाइक मान लो IST के अकॉर्डिंग इंडिया में अगर 12 बजे हैं, यहाँ पर 12 बजे हैं, तो पाकिस्तान में कितने बजे होंगे, तो आप सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। 82.5 75 डिग्री के बीच में यहाँ पर 7 × 1/2 डिग्री का डिफरेंस है, 7.5 डिग्री का अंतर है और 1 डिग्री की वैल्यू होती है 4 मिनट, तो 7.5 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 मिनट। यहाँ पर ये 30 मिनट है। अब 30 मिनट क्या करेंगे, अब जैसे भाई ये भी ईस्ट में है, ये भी ईस्ट में है, बट अगर देखा जाए तो सन जो है 82.5 पर पहले राइज हो जाएगा, तो इसलिए 82.5 डिग्री का टाइम अहेड आगे होगा और 75 डिग्री का टाइम पीछे होगा। तो आप 12 में से आधा घंटा माइनस कर दोगे तो पाकिस्तान का टाइम निकल कर आ जाएगा। तो जिस टाइम पर भारत में रात के 12 बज चुके हैं, पाकिस्तान में 11:30 हो रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान में तारीख 14 होती है और इंडिया में तारीख बदलकर 15 हो जाती है। इसलिए भारत 15 अगस्त को और पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है, स्वतंत्रता दिवस मनाता है। आगे पॉइंट आता है कि सर आपने अभी बताया कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का, ये जो आपके सामने मैंने डायग्राम बनाया था, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। डिग्री तो चलो समझ में आ गया, ये मिनट का क्या सीन है, यहाँ पे डिग्री का तो समझ में आ गया, मिनट का क्या सीन है। तो इसको क्या है, आपको समझने से पहले थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लो। जैसे आपको 1 डिग्री का एक्सटेंट कैसे निकालना है, तो सबसे पहले आप अर्थ पर जो 0 डिग्री है उसकी जो एक लेंथ है उसको आप कैलकुलेट करो। ये क्या है, आपके एक 0 डिग्री इक्वेटर है। ये 0 डिग्री जो इक्वेटर है ये सर्कल है, ये सर्कल है ऐसे। जब सर्कल है तो इसकी जो लेंथ है ये बन जाएगी आपके 40,075 किलोमीटर। अब अर्थ की जो सरकमफेरेंस है, जिसको पृथ्वी की त्रिज्या कहते हैं, ये बन जाती है 360 डिग्री की। अगर आप 40,075 को 360 से डिवाइड करोगे तो ये निकल कर आएगा 111.31 किलोमीटर।
इट मीन्स क्या कहना चाह रहा है, 1 डिग्री का जो डिस्टेंस होता है 111.31 किलोमीटर है। क्या समझाया मैंने आपको? ये जो आपके 1 डिग्री लैटिट्यूड है, 1 डिग्री जो लैटिट्यूड है, और ये अर्थ का जो सरकमफेरेंस है 360 डिग्री का, अगर 40,075 को 360 से डिवाइड कर दोगे तो ये जो डिस्टेंस है ये निकल कर आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस निकल कर आता है 111.31 किलोमीटर। तो अब आप यहाँ से समझ जाओ कि आपके वो मिनट का क्या सीन है और डिग्री का क्या सीन है। डिग्री बड़ा होता है, डिग्री का डिस्टेंस है 1 डिग्री, 1 डिग्री का मतलब है 60 मिनट, 1 डिग्री का मीनिंग है 60 मिनट। तो यहाँ पर जो आपके 60 मिनट हैं, जिसको यहाँ पर 1 डिग्री बोला जा रहा है, तो इसका डिस्टेंस है 111.31 किलोमीटर समथिंग। इससे छोटा जो होता है वो 1 मिनट होगा, मीन्स 60 सेकेंड होंगे। 1 मिनट को 60 सेकेंड लिखते हैं। अब यहाँ पर जो 60 सेकेंड की वैल्यू निकल कर आती है ना, ये है आपके 1800 मीटर, 1800 मीटर। अब इससे जो छोटा होता है वो 1 सेकेंड होता है, 1 सेकेंड होता है, और इसकी वैल्यू जो निकल कर आती है वो 30 मीटर होती है, 30 मीटर होती है। तो आप ये नोटिस करो कि जो यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया था, ये जो ये डायग्राम बनाया था इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट आपको मैं समझा रहा था, इसमें जो 7 मिनट है, डिग्री कहाँ बनेगा जाकर, ये 59 तक ये मिनट में रहेगा, और जैसे 60 बन जाएगा तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 25 जो है ये मिनट मतलब डिग्री से छोटे हैं, और 1 मिनट का जो एक्सटेंट होता है, मैंने आज बताया आपको 1800 मीटर होता है, और 1 डिग्री का एक्सटेंट जो यहाँ पर विस्तार आपके लेंथ बताई गई है वो 111 किलोमीटर समथिंग किलोमीटर है। उसके बाद में अगर आप 1 डिग्री को देखेंगे कितना टाइम ले रहा है अर्थ क्रॉस करने में, तो वो है आपके 4 मिनट। 4 मिनट में कितना किलोमीटर अर्थ क्रॉस कर रहा है, तो वो है आपके 111.31 किलोमीटर। यहाँ पर ये समझा रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद में अब कई बार इंडिया में इंडिया का ही लोकल टाइम निकालने के लिए पूछ लेते हैं, जैसे इंडिया का लोकल टाइम कैसे निकालते हैं। तो सिंपल तरीके से, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया हुआ पेपर में है कि इंडिया में IST के अकॉर्डिंग, IST क्या है 82.5, इंडिया में IST के अकॉर्डिंग 8 बजे हैं, 8 बजे हैं सुबह के। इंडिया का ये एक स्टैंडर्ड टाइम है, और अहमदाबाद 72.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है। अहमदाबाद 72.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है। तो आपको इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम की कंपैरिजन में अहमदाबाद का लोकल टाइम निकालना है, अहमदाबाद का टाइम निकालना है। अब अगर आप अहमदाबाद का लोकल टाइम निकालोगे तो आप क्या करोगे, चाहे कोई कितना भी डिग्री पर है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सन से उसकी कंपैरिजन कर लोगे। सन तो ईस्ट में राइज होता है। अब जो सन के पास होगा, ज़्यादा डिग्री होगा तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा होगा, और जो भी आपके डिग्री दूर होगा उससे और उसके डिस्टेंस में ज़्यादा होगा तो वहाँ पे टाइम आपके पीछे होगा। तो ऑलरेडी इसका टाइम तो दिया है ना, टाइम तुम्हें किसका निकालना है, अहमदाबाद का। तो 82.5 डिग्री जो IST है और ये 72.5 है, दोनों के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस है, 10 डिग्री का डिफरेंस है, क्योंकि IST कितना है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। अगर आप देखेंगे 82.5 डिग्री 72.5 डिग्री का डिफरेंस 10 डिग्री है, तो 10 डिग्री की वैल्यू, 1 डिग्री की वैल्यू अभी बताई मैंने आपको 4 मिनट है, तो 10 डिग्री की वैल्यू 40 मिनट है। तो 40 मिनट को क्या करोगे आप, 8 में से माइनस कर दोगे। अब माइनस करने में भी दिक्कत आए तो 8 को क्या करोगे आप, क्या इसको मैं 8 को ऐसे नहीं ले सकता 7:60, ईजी हो जाएगा मेरे लिए माइनस करना। तो मैं 7:60 में से अगर 40 मिनट माइनस करूँगा तो ये बन जाएगा 7:10
20 मिनट। तो अहमदाबाद का जो लोकल टाइम होगा वो 7:20 हो जाएगा, 7:20 AM होगा। तो ऐसे लोकल टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत इजी है। ना तुम्हें लॉन्गिट्यूड को रटने की ज़रूरत है, ना किसी देश की राजधानियों को रटने की ज़रूरत है, बस आप मेथड को समझ जाओ। अगर आप ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहे हो तो टाइम डिक्रीज होगा, अगर वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रहे हो तो टाइम इंक्रीज होगा। अब जैसे तुमने पढ़ा कि इंडिया का जो गुजरात है और जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर 2 घंटे का अंतर होता है। अब 2 घंटे आया कैसे? अगर 2 घंटे को तुम कैलकुलेट करोगे तो बहुत इजी है, अगर तुम्हें लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इसका पता है तो। अब हमें पता है कि जो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, यहाँ से गुजरात से लॉन्गिट्यूड पास होता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ से लॉन्गिट्यूड पास होता है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, दोनों के बीच में अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर ये सन है, तो सन सबसे पहले राइज कहाँ पर होगा? अरुणाचल प्रदेश में। बिकॉज अरुणाचल प्रदेश सन के नियर बनेगा। तो अगर आप देखेंगे तो अगर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में सनराइज पहले होगा तो दोनों में कितने टाइम का लोकल टाइम का डिफरेंस होगा? सनराइज का डिफरेंस होगा। तो इन दोनों के बीच में राउंड फिगर में मैं बात करूं तो 30 डिग्री का डिफरेंस बन रहा है। बनता तो ये 29 डिग्री समथिंग मिनट है, लेकिन मैं अगर थोड़ा मोटा मोटा डेटा आपके सामने प्रेजेंट करूं तो 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, और 1 डिग्री की वैल्यू होती है 4 मिनट। तो 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 120 मिनट, और 120 मिनट को जब मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 2 घंटे। इट मीन्स गुजरात में 2 घंटे बाद सनराइज होगा और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सनराइज हो जाएगा। गुजरात में 2 घंटे बाद सनराइज होगा और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सनराइज हो जाएगा। ये इसलिए बिकॉज दोनों जो स्टेट हैं डिफरेंट लॉन्गिट्यूड पर हैं। वैसे ही आपके जो कई बार हम टाइम कैलकुलेट करने लग जाते हैं, जैसे इंडिया से हम न्यूयॉर्क का, इंडिया से कैलिफोर्निया का। तो एक एग्जांपल आप इंडिया से न्यूयॉर्क का भी ले लो, तो उसमें आपको इजी रहेगा कि कैसे आप किसी भी कंट्री का टाइम निकालते हैं। मान लीजिए जैसे इंडिया में आईएसटी के अकॉर्डिंग मॉर्निंग के 11:30 बजे हैं, मॉर्निंग के 11:30 बजे हैं, ये इंडिया का टाइम है। और एक शहर है वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका का, मान लो इसको हम न्यूयॉर्क ले लेते हैं, एग्जाम्पल है ये एग्जैक्ट नहीं हो सकता। न्यूयॉर्क ले लेते हैं, और न्यूयॉर्क क्या है आपके 40 डिग्री पर है। न्यूयॉर्क क्या है आपके 40 डिग्री वेस्ट पर है, ये 40 डिग्री वेस्ट पर है। जिस टाइम पर इंडिया में सुबह के 11:30 बजे हैं आईएसटी के अनुसार, तो उसी टाइम पर न्यूयॉर्क में 40 डिग्री पश्चिम में लोकेटेड है, उसका टाइम कितना होगा? तो हमें ये पता है कि आईएसटी कितना है, तो ये 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री है ये आईएसटी। और हमें ये भी पता है कि ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। इट मीन्स इन दोनों के बीच में जीएमटी आएगा, जिसको 0 डिग्री जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम या प्राइम मेरिडियन लाइन के नाम से भी जाना जाता है। हमें ये पता है कि इंडिया का जो टाइम है और जो ये 0 डिग्री लंदन का टाइम है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है वो 5.5 घंटे का है। तो अगर मैं 11:30 में से 5.5 माइनस कर दूं तो मुझे लंदन का टाइम निकाल के आंसर मिल जाएगा। अगर मैं 11:30 में से 5.5 माइनस कर दूं तो लंदन का टाइम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके 11 में से 5 जाएंगे 6। तो जिस टाइम पर यहाँ पर 6 बजे हैं उस टाइम पर इंडिया में 11:30 बजे होंगे। अब उसके बाद में इसका मतलब है कि मैं अब यहाँ से वेस्ट की ओर चल पड़ा तो ये 82.5 डिग्री पीछे की ओर चला गया। 82.5 डिग्री की वैल्यू होती है 330 मिनट,
और 330 मिनट को मैंने 60 से डिवाइड करके इसके आवर बना लिए तो 5.5 घंटे निकल कर आए। इसलिए मैंने क्या किया, 11.5 में से 5.5 माइनस कर दिए। अब मैं और पीछे की ओर जा रहा हूँ, वेस्ट की ओर, और कितना पीछे की ओर चला तो 40 डिग्री चलूँगा। अब 40 डिग्री की मुझे वैल्यू निकालनी है तो इसे 4 से डिवाइड कर दूंगा, और इसको 4 से जब डिवाइड करूंगा तो ये 160 आ जाएगा। और 160 को जब मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो 0 से 0 चला जाएगा, और 6 दूनी 12, 2 घंटे और कितना बचेगा 40 मिनट। तो 2 घंटे 40 मिनट और मुझे 6 में से माइनस करने हैं। तो अगर मैं 6 को यहाँ पर सिंपल में ये लिख लूँ 5:60, तो दिक्कत तो कुछ नहीं होगी। मुझे 240 इसमें से माइनस करना है। अगर माइनस करूँगा इसमें से तो ये आ जाएगा 20 मिनट यहाँ बचेंगे, 5 में से तो जाएंगे 3, तो 3:20 टाइम हो रहा होगा न्यूयॉर्क का, जिस टाइम पर इंडिया में 11:30 बजे हैं। ये न्यूयॉर्क का टाइम आ जाएगा। तो इसको 2 स्टेप में मैंने किया है। इंडिया से पहले मैं लंदन गया, लंदन से फिर मैं न्यूयॉर्क गया, तब जाकर मैंने इसको टाइम को कैलकुलेट किया। तुम चाहो तो ये भी कर सकते हो, इंडिया से सीधा न्यूयॉर्क के बीच में जितने भी डिग्री का डिफरेंस है, मतलब यहाँ पर 82.5 डिग्री 0 से 40, तो ये टोटल बन रहा है आपके एक 82.5 प्लस 40। उसको क्या करोगे आप, टोटल करके 4 से मल्टीप्लाई करके मिनट आएंगे, मिनट को आवर में कन्वर्ट करके 11:30 में से माइनस कर देना, तब भी आंसर ये आ जाएगा। इस आधार पर आप किसी भी कंट्री का बहुत ईजिली है आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो किसी का भी टाइम। अब बात आती है जहाँ पर हम इसको लॉन्गिट्यूड को डिफाइन कर रहे थे, तो डेट की बात आती है। तो डेट जो होती है इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है, जो आपके 180 लॉन्गिट्यूड है। तो 180 जो लॉन्गिट्यूड है इसको पैसिफिक ओशियन से मार्क किया गया है और 3 स्थानों पर इसको मोड़ा गया है, इसलिए इसको जिगजैग लाइन भी कह देते हैं, जिगजैग लाइन। अब जिगजैग लाइन इसलिए बोल रहे हैं टेढ़ी मेढ़ी रेखा, क्योंकि 3 स्थानों पर इसको मोड़ दिया गया। मोड़ा क्यों है, मोड़ा इसलिए है क्योंकि इस लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने से डेट बदलती है। अगर मान लो इसके ऊपर कंट्री आ जाता कोई, तो वो बीच में से लॉन्गिट्यूड गुजर रहा होता, तो आधा देश पश्चिम में हो जाता, आधा देश पूर्व में हो जाता, वेस्ट और ईस्ट में, तो एक देश में 2 तारीख बन जाती। इसलिए उस कंट्री की डेट को मैनेज करने के लिए इसको फोल्ड किया है 3 स्थानों पर। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये समझना है कि कैसे डेट बदलती है। मान लीजिए पहले तो आप थोड़ा सा एक ब्रॉड माइंड करके इसको सोचो, जो आपके अगर 180 पर हम खड़े हैं यहाँ पर, तो 180 पर खड़े हैं तो इसका मतलब क्या है, ये वेस्ट है। सही सुन रहे हो तुम, ये वेस्ट है क्योंकि ये ईस्ट नहीं है, और ये ईस्ट है 180 के, ये ईस्ट है। कैसे मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, थोड़ा सा आप इस यहाँ पे इसको यहाँ पे ध्यान दो। लाइक मान लो जैसे आपके ये एक बुक का पेज है और इसके बीचों बीच भाग से यहाँ से GMT 0 डिग्री गुजर रहा है, जिसको 0 डिग्री बोल रहे हैं। अब यहाँ पर ये आपके नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये एशिया है और ये ऑस्ट्रेलिया है, राइट। अब 180 कहाँ पर आया, यहाँ पर ये 180 है, ये 180 है, ये भी 180 है, बट ये एक है 2 नहीं है, क्योंकि ये तो तुम्हें बुक पे दिखाई दे रहा है ना। अगर इसको फोल्ड करोगे आप तो ये 180 जुड़ जाएंगे। इसलिए अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो मैं इसको समझा रहा हूँ आपको, ये वाला जो पॉइंट है, अगर यहाँ पे खड़े हो आप, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो ये है पॉइंट। तो ये देखो 0 डिग्री के आगे ना ये वेस्ट वाला पार्ट है, ये पूरा वेस्ट है ये। तो ये वाला जो है ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका का क्षेत्र है, इसलिए ये वेस्ट है। और ये वाला जो क्षेत्र है ये आपके ईस्ट है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ईस्ट आ रहा है ना, तो ये जो आपके 180 है, इसके ये वाला पार्ट है जो इसके लेफ्ट वाला पार्ट है। तो 180 का ये वाला पार्ट यहाँ पर एशिया होगा और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होगा। इस आधार पर मैंने आपको ये ईस्ट और वेस्ट बताए हैं। डेट कैसे बदलती है, अब थोड़ा सा हम ध्यान देंगे आगे, इसको एक मैप के बिहाफ पर समझते हैं।
लाइक मान लो जैसे आपके ये अर्थ है और अर्थ पर क्या है, बीच में सेंटर पॉइंट पर इसके जीएमटी मार्क किया गया है, जीएमटी मार्क किया गया है, ये जीएमटी है और ये आपके 180 है, इसको ईस्ट वाले ईस्ट कहते हैं और यहाँ पर ये आपके 180 वेस्ट है, इसको वेस्ट वाले वेस्ट कहते हैं। अगर मैं जीएमटी से जैसे ही आपके मान लो हम यहाँ पे खड़े थे, 4 तारीख थी, 4 डेट थी और दिन मंगलवार था, मंडे था, तो और हमारा शिप क्या है, इसको क्रॉस करके जाता है तो यहाँ पर आ जाएंगे हम। पहली बात तो थोड़ा समझना, ऐसा नहीं है कि इसको क्रॉस करेंगे तो हम गिर जाएंगे बाहर जाकर, इस एरिया में आ जाएंगे। जब यहाँ पर आएंगे तो नई तारीख आ जाएगी यहाँ पर, जैसी 4 तारीख क्रॉस करके हम पहुँचेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर 5 तारीख होगी। मेरा कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ पर न्यू डेट होती है और यहाँ पर ओल्ड डेट होती है। मतलब अर्थ जो रोटेट करता है वो वेस्ट टू ईस्ट करता है, तो तारीख शुरू कहाँ से होगी, वेस्ट से होगी। तो इसलिए जो न्यू डेट होगी वो वेस्ट में होगी और ओल्ड डेट जो होगी आपके ईस्ट में होगी। तो अगर 180 को कोई क्रॉस करता है तो 24 घंटे या एक दिन का अंतर आता है। और यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट ये दोनों एक हैं, डिफरेंट नहीं है, ये अलग अलग नहीं है, क्योंकि ईस्ट वाले इसको ईस्ट कह रहे हैं, वेस्ट वाले इसको वेस्ट कह रहे हैं, तो ये एक है। जैसे मैंने आपको एक अभी डायग्राम बना के बताया था, ये अभी डायग्राम बना के बताया था कि ये वाला जो था, तो ये पेज पर जो है आपके, अगर इसको आप इस आधार पे अज्यूम कर लें तो यहाँ बीच में से आपके 0 डिग्री जीएमटी क्रॉस करता है। ये नॉर्थ अमेरिका अज्यूम किया, ये साउथ अमेरिका अज्यूम किया, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो ये 180 डिग्री ईस्ट हो गया और ये 180 डिग्री वेस्ट हो गया। तो अर्थ ऐसा नहीं है, अर्थ लगभग गोलाकार है। जब दोनों को आप जोड़ देंगे तो 180 डिग्री एक हो जाएगा और 180 डिग्री के अपोजिट में 0 डिग्री आ जाएगा। 180 के अपोजिट 0 डिग्री है, इसलिए कई बार ये पूछ लिया जाता है कि बताओ 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के अपोजिट कौन सा लॉन्गिट्यूड होगा। तो अगर 0 के 180 अपोजिट है तो 1 डिग्री ईस्ट के अपोजिट 179 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड होगा। इस आधार पर टोटल ये लॉन्गिट्यूड में जो टाइम और डेट की कैलकुलेशन है ये करते हैं। अब आते हैं यहाँ पर टाइम जोन। तो अर्थ पर जो टाइम जोन है, जो 24 घंटे हैं, उन्हीं को यहाँ पर 24 टाइम जोन बोला गया है। तो जैसे हमारा अर्थ है तो अर्थ पर क्या है, 24 घंटे का डिफरेंस होता है। मतलब जैसे आपके ये 0 डिग्री है और ये आप 180 ईस्ट तक पहुँचेंगे और ये 180 डिग्री वेस्ट तक पहुँचेंगे, तो यहाँ पर डिफरेंस मिलेगा आपको 12 घंटे का और यहाँ पर भी डिफरेंस मिलेगा 12 घंटे का। किस आधार पर मैंने बताया, तो मैंने 180 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया था तो पीछे मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था 720 मिनट बने थे। 60 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो ये 12 घंटे निकल कर आए। तो ये 180 है तो 12 घंटे आ गए, ये 180 है तो 12 घंटे आ गए। तो टोटल पृथ्वी पर जो टाइम जोन है जिसे हम समय क्षेत्र कहते हैं, टोटल जो टाइम जोन है अर्थ पर, इनकी संख्या टोटल 24 है। अगर 360 में 360 देशांतर रेखाओं में 24 टाइम जोन बनते हैं तो फिर 180 में 12 टाइम जोन बन जाएंगे और 180 में 12 टाइम जोन बनेंगे तो फिर 1 डिग्री की वैल्यू होती है 4 मिनट। तो 15 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 60 मिनट, क्योंकि 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो 60 मिनट आता है और 60 मिनट का ही होता है 1 घंटा और 1 घंटे को बोलते हैं एक टाइम जोन। तो मेरा कहने का मीनिंग ये है 360 देशांतर में 24 टाइम जोन बनते हैं, 180 में 12 टाइम जोन बनते हैं, तो 15 डिग्री पर एक टाइम जोन बनेगा। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है यहाँ पर। तो ये 6th क्लास और 11th क्लास में जो एक लॉन्गिट्यूड को डिफाइन किया गया है उसकी क्लास थी, वो आपको समझाया गया है। ये बहुत हेल्प करता है आपको और ज़रूरी नहीं है कि कंपटीशन में ही काम आए, ये आप अपने रियल लाइफ में भी देखते हैं कि कई बार मान लो तुम्हारा फ्रेंड इंग्लैंड में है और तुम यहाँ पर हो,
तो तुमने कॉल किया उसको तो तुम तुरंत बता सकते हो कि तेरे यहाँ पर इतने बजे होंगे जितना मेरे यहाँ पर बजे हैं। तो इंडिया में अगर जो टाइम हो रहा होगा तो उस टाइम में से 5.5 घंटे माइनस करके फटाफट आप अपने दोस्त के यहाँ पर टाइम को बता सकते हो कि हाँ इतने बजे हैं तेरे यहाँ पर। बहुत इजी है ये, बस मेथड आपको समझ में आ जाए तो आपको ना तो कोई कंट्री रटना है ना ही कोई लॉन्गिट्यूड रटना है। बहुत इजी है, सिंपल है, कैलकुलेटिंग करनी है इसमें। कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा आपके मैथ है, ये जनरल कैलकुलेशन है। इसके बिहाफ पर आप आसानी से डेट और टाइम निकाल कर किसी भी देश का प्रेजेंट कर सकते हो। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम लैटिट्यूड को समझेंगे। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।